पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की पहली एकादशी है, जो कि 7 जनवरी को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इसकी कथा श्रवण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। सफला एकादशी की शुरुआत 7 जनवरी को रात्र 12:41 पर हो जाएगी और समापन 8 जनवरी को रात 12:46 पर होगा। 8 जनवरी को पारण का समय सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक रहेगा। सफला एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और सफला एकादशी हर काम में सफलता दिलाने वाली है, इसलिए सभी को सफला एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। खूब मेहनत करने के बाद भी जिन्हें सफलता नहीं मिलती, तो इस दिन व्रत करने से सारे कार्यों में सफलता भी मिल जाती है और इसकी कथा श्रवण करने से भी हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, उसके करने से क्या पुण्य फल मिलता है, यह सब आप विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक देता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे अनुसार अधिक दानी पुरुष के अतिरिक्त मैं एकादशी व्रत करने वाले से भी अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इस व्रत को भक्तिपूर्वक विधि सहित करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का नाम सफला है। इस दिन श्री नारायण भगवान का विधि विधान से नारियल, नींबू, अबीर, सुपारी आदि अर्पण कर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करके यात्री जागरण तथा कीर्तन श्रवण करने से दीपदान कर व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो पुण्य 5000 वर्ष तक तपस्या करने से मिलता है, वही पुण्य भक्ति भावना से जागरण करके सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हे कुंती पुत्र, अब आप सफला एकादशी की कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था, जो सदैव देवताओं व ब्राह्मणों की निंदा करता था, पर स्त्री गमन करता था तथा वैश्यगामी एवं महापापी था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र के विषय में पता चला, तो उन्होंने उसे देश से निकाल दिया। लुम्पक ने अपने पिता के द्वारा देश निकाला देने पर विचार किया। अब विचार करने के बाद उन्होंने सोचा, अब क्या करना चाहिए, किस तरह अपना पालन करना चाहिए। इस चिंता में फंसकर अपने पिता के ही नगर में चोरी करने का निश्चय कर वन में रहने लगा। वह रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता, प्रजाजनों को मार डालता और अत्याचार करके पिता के नगर का नाश करता। राजा के भय से पहरेदार लुम्पक को पकड़ने पर भी छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था, उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वन भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय था, अर्थात नगर निवासी तथा अन्य सभी उस वन को देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। जब पौष का महीना आया, तब एक दिन लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ठंड के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठंड के कारण उसी रात लुम्पक सोया भी नहीं था। वह अचेत अवस्था में दशमी की संध्या से एकादशी के दोपहर तक पड़ा रहा। इस तरह वह बिना भोजन किए ही रह गया। दूसरे दिन सूर्य की गर्मी होने से उसके शरीर का जो शीत कम हुआ। जब वह थोड़ा होश में आया, तो अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता भोजन की तलाश करने लगा। शक्तिहीन हो जाने के कारण वह सभी जीवों को मारने में भी असमर्थ था, इसलिए वन के पेड़ों से जो फल टूट कर नीचे गिर जाते थे, उसे ही खाने के लिए उठकर लेकर आया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दुखी होकर बोला, हे भगवान, इन फलों को आप ही खाकर तृप्त हुए, क्योंकि वह दुखी था और क्रोध के कारण उसने ऐसा कहा था। सूर्य नारायण अस्त होने को चले गए थे। रात्रि बढ़ती ही जा रही थी। वह अपनी इस विवशता के कारण
रोने लगा और भूख के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आई। इस प्रकार पापी लुम्पक को इस भूल में हुए उपवास तथा रात्रि को जागरण करना व क्रोधवश भगवान को फल अर्पण करना अनजाने ही एकादशी का व्रत उससे हो गया, जिसके कारण भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए और उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा लुम्पक के पास आया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अतः तू अब अपने पिता के पास जाकर राज्य सुख भोग। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा। तब राजा महिष्मान ने अपना सारा राजपाट पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भजन करने के लिए वन को प्रस्थान कर गए। तब लुम्पक राज्य करने लगा और वह और उसकी स्त्री बच्चे सब नारायण जी के भक्त हो गए। व्रत होने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर लुम्पक वन में भगवान नारायण जी की उपासना एवं भक्ति करने चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष माह की कृष्ण पक्ष वाली सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है और इसके करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल और गुड़ का सगार लिया जाता है। इस कथा की वीडियो को आप और भी सभी जन जन तक पहुंचाएं ताकि सब प्रेरित होकर इस एकादशी का व्रत अवश्य कर सकें। श्री राधे।